फेंग शुई मास्टर जब भी किसी की कब्र को खोदने से पहले जांच करता है तो वो पहले मिट्टी को छककर उसके स्वाद को परखता है। अगर मिट्टी का स्वाद सामान्य हो तभी वो अपने साथियों को ताबूत खोलने का इशारा करता है। लेकिन उस दिन जब बूढ़े जिन ने मिट्टी छकी तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जब उसने आगे देखा तो पाया कि कब्र के पत्थर पर कोई नाम नहीं था। वो पास जाकर ध्यान से देखने लगा तो बस नीचे दाईं तरफ 38 से शुरू होने वाली कुछ संख्याएं लिखी। फिर उसने कब्र के ऊपर खड़े होकर चारों तरफ नजर डाला और उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसके मन में घबराहट बढ़ने लगी। उसने तुरंत ही मालिक से पूछ लिया कि उसके दादा की ये कब्र किसने चुनी। मालिक ने बताया कि उसके दादा द्वितीय विश्व युद्ध के एक महान नायक और एक फॉक्स नाम के साधु ने यह जगह चुनी थी, क्योंकि उस समय कब्र खोदने वाले लुटेरे बहुत सक्रिय थे। इसलिए साधु ने बिना कोई पहचान लिखे गुप्त रूप से अंतिम संस्कार करवा दिया। बूढ़े जिन को ये सुनकर और भी ज्यादा संदेह हुआ, क्योंकि ये परिवार बहुत अमीर था मगर कब्र इतनी साधारण थी कि उस पर कोई पहचान तक नहीं लिखी गई। मालिक ने बताया कि ऐसा लुटेरों से बचने के लिए किया गया, मगर जिनकी आशंका बनी रही उसने उस कब्र को खोलने से मना कर दिया। भले ही उसे इसके बदले में बहुत ज्यादा धन मिलने वाला। ये सुनकर उसके साथी घबरा गए, क्योंकि अगर वो इस काम को कर लेते तो उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं। साथियों ने जिनसे जवाब मांगा तो उसने अपनी चिंता साफ शब्दों में बताई। 30 साल से ये काम कर रहा मगर उसने कभी भी इतनी अशुभ जगह नहीं देखी। पहाड़ पर चढ़ते ही उसे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। पूरा पहाड़ एक सुरक्षा जाल से घिरा हुआ था और चारों तरफ भारी नकारात्मक ऊर्जा। फिर उसने देखा कि कब्र के पास एक लोमड़ी घूम रही, क्योंकि कोरियाई मान्यता के अनुसार लोमड़ी अगर किसी जगह हो तो वो कब्रिस्तान के लिए अशुभ मानी जाती। उसे देखकर जिनका शक और गहरा हो गया। फिर उसने बताया कि ये जगह किसी विदेशी आत्मा के लिए सबसे सही जगह थी, मगर इंसानों को यहाँ दफन करना बहुत ही खतरनाक। अगर कोई जबरदस्ती कब्र खोदेगा तो उसकी जान जा सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ा जोखिम। फिर भी उसके साथी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने मालिक से मिलकर इस पर बात करने का फैसला। तब उन्हें मालिक की परेशानी का पता चला। जब से उसके दादा की कब्र बनी थी उनके परिवार पर लगातार परेशानियां आती जा रही। पहले उसके पिता बिना किसी कारण के अपंग हो गए, फिर उसके बड़े भाई की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसने आत्महत्या कर। परिवार ने पहले भी कई फेंग शुई मास्टरों से मदद मांगी, मगर कोई भी इस कब्र को खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस वजह से पूरा परिवार अमेरिका चला गया, ये सोचकर कि शायद कब्र से दूर जाने पर वो सुरक्षित रहे, मगर वहां भी उनका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा। मालिक की पत्नी को 2 बार बिना किसी कारण गर्भपात हुआ और जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो वो बिना रुके रोता ही रहता। अमेरिका के सबसे बड़े अस्पतालों ने भी इसका कोई कारण नहीं पाया। अगर ये सिलसिला जारी रहता तो मालिक खुद भी बर्बाद हो जाए। आखिरकार उसने हुआ लिन नाम के एक शक्तिशाली शमन साधु से संपर्क किया। लिन ने बच्चे की आंखों में देखकर तुरंत कह दिया कि उसके दादा की आत्मा बहुत तकलीफ में, इसलिए वो अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रही। मगर हुआ लिन को फेंग शुई और कब्र खुदवाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने जिन और एक अंतिम संस्कार विशेषज्ञ को साथ लिया। अब जब मालिक ने पूरी सच्चाई बता दी तो जिन ने भी अपनी बात छिपानी जरूरी नहीं समझी। उसने बताया कि कब्र पर लिखी संख्याएं दरअसल गोल्डन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इस स्थान का सटीक पता बताते हैं। साधु फॉक्स ने ये जगह क्यों चुनी, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य था। अगर जब मालिक ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो जिन और भी डर गए। जब सब लोग इस उलझन में फंस गए कि क्या किया जाए, तब लिन ने एक अनोखा सुझाव दिया, गॉनमो और टियाओ डाशेंग को एक साथ करने। जिन ने कहा कि पहले उसे एक शुभ दिन देखना होगा और फिर वो इस योजना को अमल में लाएंगे।